अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। हामिद मीर ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं, उस हवाले से आपको बताना है हामिद मीर ने क्या कहा है और कौन कौन से इंकशाफात किए हैं। इमरान खान और जनरल बाजवा के खिलाफ जो इख्तलाफ हुआ है उस हवाले से हामिद मीर ने एक बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं और ख्वाजा आसिफ ने हामिद मीर के जो बयान हैं उनकी तस्दीक की है, वो भी आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। इमरान रियाज के खान के वकील ने एक बड़ा जो है एक अहम बयान दिया है, उस हवाले से भी मैं आपको शॉर्ट सा बताऊंगा। और इंटरनेशनल सर्वे आया उस हवाले से बात करेंगे और फैसल वाडा की जो बोंगियां हैं वो भी आज के प्रोग्राम में बताएंगे। तो वन बाय वन नाजरीन चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हामिद मीर ने जो इंकशाफात किए हैं या उनको कह सकते हैं कि इल्ज़ाम लगाए हैं। हामिद मीर ने कहा है कि इमरान खान और जनरल कमर जवेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ हैं उनके इख्तलाफात जो थे वो अमेरिका के नाम के ऊपर हुए थे, अमेरिका के हवाले से हुए थे कि जनरल बाजवा जो है वो अमेरिका की छतरी के नीचे रहना चाहते थे और इमरान खान जो है वो अमेरिका की छतरी से निकलना चाहते थे। इमरान खान का रुझान चाइना और रूस के साथ था, वो हमें नज़दीक भी पड़ते हैं और इमरान खान उनके साथ आगे का जो है अपनी ट्रेड करना चाहता था और आगे के मामला चलाना चाहता था। लेकिन जनरल बाजवा इसके मुखालिफ थे। तो हामिद मीर ने कहा कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के ऊपर इस हवाले से बड़ा ही ज़्यादा दबाव डाला हुआ था। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा ज़्यादा दबाव था हामिद मीर के मुताबिक कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुबैना तौर पर इमरान खान के ऊपर बड़ा दबाव डाला कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि इमरान खान पहले ही उन्होंने उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ नाज़रीन, हामिद मीर ने कहा है कि जब इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया और उनसे सवाल किया गया इसराइल के हवाले से, तो इमरान खान ने कहा कि मेरा वही मौक़िफ़ है जो कि हमारे फाउंडर फादर जो थे कायद आज़म उनका था, वही मौक़िफ़ है कि इसराइल को फ़लस्तीन का जब तक मसला हल नहीं हो जाता, फ़लस्तीनियों को जब तक जो है वो हकूक़ नहीं मिल जाते तब तक इसराइल को हम तस्लीम नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने वाज़े कर दिया था। तो उस हवाले से हामिद मीर ने कहा है कि मेन वजह ये भी थी इख्तलाफात की। और ख्वाजा आसिफ ने कैसे तस्दीक कर दी है? ख्वाजा आसिफ ने नाज़रीन इसलिए तस्दीक की है कि ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम में बैठ कर कह दिया है कि 2019 जो है 2019 मार्च की बात है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने हमें बता दिया था कि हम इमरान खान से तंग हैं और इमरान खान के खिलाफ उन्होंने हमारे सामने आकर बातें करना शुरू कर दी थी और ऐसी ऐसी इमरान खान को मुखातिब करते थे। उन्होंने कहा कि मैं प्रोग्राम में बैठ कर भी नहीं बता सकता, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते थे कि गालियाँ भी देते थे। तो ख्वाजा आसिफ ने हामिद मीर के तमाम बयानों को तस्दीक कर दिया, मोहर लगा दी है और एक नया इंकशाफ कर दिया है कि 2019 में ही एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से तंग हो गई थी। तो ये एक बड़ा बयान आया है। इमरान रियाज खान के वकील ने नाज़रीन एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज खान जो हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और उनकी एक आंख जो है इस वक्त ज़ाया हो चुकी है। तो ये एक बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तानियों के लिए और इमरान रियाज खान की फैमिली के लिए कि इमरान रियाज खान के ऊपर इतना तशद्दुद किया गया उनके वकील के मुताबिक कि उनकी एक आंख ज़ाया हो गई है और उन्होंने फिल फॉर रिहाई का मुतालबा भी कर लिया है। तो ये एक अहम खबर है। और हामिद मीर ने एक और इल्ज़ाम लगाया है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि अब हमारे वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने कहा कि जब वो वज़ीर आला थे तो ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो चाइना के साथ मंसूबा था उसमें उन्होंने 45% कमीशन खाया है। तो 45% कमीशन आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जितने अमाउंट का वो प्रोजेक्ट था, जितने अरब का, उसकी कुल अमाउंट में से आप 45% निकाल लें तो वो शहबाज शरीफ ने खाया है। तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि ये लोग बाहर जो इतनी जायदादें बनाते हैं, इस वक्त तकरीबन कुछ 40 से 50 बड़ी जायदादें हैं नून लीग की शरीफ ख़ानदान की बाहर, तो वो कैसे बनती हैं ये आवाम को समझ आ जाना चाहिए। आखिर में मैं आपको बताऊं कि फैसल इंटरनेशनल एक सर्वे जो हुआ है, इंटरनेशनल सर्वे में जो है उन रिपब्लिक नामी एक वेबसाइट है, उन्होंने सर्वे करवाया है कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें किस पार्टी के जो ट्वीट्स हैं, किस पार्टी के जो पोस्ट हैं उनको ज़्यादा शेयर और लाइक किया जाता है। तो वो सर्वे 80% एक बार फिर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर शेयर किया जाता है और वो इतना ज़्यादा गैप है कि तकरीबन 80 से 85% लोग जो हैं वहाँ पे इमरान खान के हक़ में अभी तक खड़े हैं। और यही बात जो है मुक़्तदर हलकों को और PDM को ख़ासकर जो है खाई जा रही है कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो
कम होने का नाम ही नहीं ले रही। फैसल वाडा अपनी बोंगियां जारी रखे हुए हैं जब से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हुए हैं। कभी वो सांप कभी बिच्छू बना देते हैं कभी किसी को, और उनकी अभी तक कोई एक बात जो है वो सच साबित नहीं हुई। अब फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि जो लोग अभी तक तरीके इंसाफ के साथ थोड़े बहुत बचे हुए हैं, फैसल वाडा ने तो कहा है कि 10-12 लोग बचे हुए हैं, लेकिन उनकी इतलात के लिए अर्ज है कि सिर्फ 26 से 27 लोगों ने अभी तक तहरीक इंसाफ को छोड़ा है। तो तहरीक इंसाफ के हर हल्के में से 14-15 उम्मीदवार अप्लाई कर चुके थे टिकट लेने के लिए, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता 30-35 लोगों से। लेकिन फैसल वाडा कह रहे हैं कि जो 10-12 लोग बचे हुए हैं जो इस वक्त जेलों में हैं, तो उनका मुतालबा है कि हम उस वक्त तक जेलों में हैं जब तक इमरान खान जेल में नहीं आते, इमरान खान को जेल में डालें तब हम बाहर आएंगे। और फैसल वाडा ने एक और बोंगी भी मारी है कि इमरान खान जैसे ही जेल जाएंगे तो 72 घंटे के अंदर अंदर वो तमाम लोग बाहर होंगे। तो अब देखना यह है कि क्या फैसल वाडा की ये बात सच होती है या वैसे पहले की तरह ये भी एक बड़ी बोंगी तस्वर की जाती है। तो ये अब तक की नाज़रीन अपडेट्स थी। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।